नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये अपना दल में क्या होने जा रहा है, अपना दल में भीतर ही भीतर क्या पक रहा है, और ये जो एक फैसला हुआ है अपना दल में, ये फैसला क्या बताता है? क्या वाकई संकट बहुत ज्यादा गहरा चुका है अपना दल में? आप कल्पना कर सकते हैं कि अपना दल में आशीष पटेल का डिमोशन कर दिया जाए। आशीष पटेल यानी कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, आशीष पटेल यानी कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति, आशीष पटेल यानी कि अपना दल सोनेलाल जो है उसमें शुरू से ही टॉप पोजीशन पर बैठे हुए आशीष पटेल, उनका लगातार डिमोशन हो रहा है। और अब ऐसा डिमोशन हो गया है जिसने उन्हें दूसरी कतार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर अपना दल में ऐसा डर क्या फैल रहा है? बीजेपी की जो सबसे मजबूत सहयोगी पार्टी यूपी में कही जाती, जिसके 13 एमएलए हैं, जिसकी मुखिया अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री, वहां ऐसा क्या हो रहा है कि आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, उन्हीं का डिमोशन हो गया। और एक नहीं, कंटिन्यू दूसरी बार डिमोशन किया गया आशीष पटेल का। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी को जानना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि यूपी की राजनीति का गूढ़ा गणित क्या है, यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है, कैसे उन पार्टियों की जो बड़ी स्टैब्लिश्ड पार्टियां मानी जाती थी उनकी जमीन खिसक रही है, कैसे एक डर उनके ऊपर छा रहा और उस डर के चलते कैसे कैसे फैसले हो रहे हैं। सोचिए, वो आशीष पटेल जिनका इस पार्टी पर एक छत्र राज कहा जाता था, बहुत सारे उनके विरोधी तो ये भी कहते थे कि ये पति पत्नी पार्टी है। ये आरोप लगा इस पार्टी पर, आरोप लगाया किसने? हेमंत चौधरी ने लगाया। ये वही हेमंत चौधरी जिन्होंने और ब्रिजेंद्र सिंह पटेल ने मिलकर के अपना मोर्चा भी हाल में बनाया है, दो फाड़ करा दिया। अपना दल के जो मजबूत जुड़े हुए लोग थे कभी, उनको अपने साथ ले आए हैं। और ऐसे में अब जो आशीष पटेल के साथ हुआ है वो बता रहा है कि संकट गहरा गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई है। पहले आप घटनाक्रम समझ लीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए, एक के बाद दूसरी सिचुएशन क्या होती जा रही है और इसका परिणाम क्या होगा यूपी की राजनीति में, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ ये कि 3 जुलाई को अपना दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक सूची आती है। इसमें 8 पदाधिकारियों का जिक्र है और इसमें दूसरे नंबर पर लिखा आशीष पटेल और नाम के आगे लिखा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चित्रकूट, जहां के रहने वाले हैं वो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आशीष पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप कल्पना कर सकते हैं कि आशीष पटेल को अपनी ही पार्टी में 2M दर्जे में डाल दिया जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। वो आशीष पटेल जो कभी अपना दल के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। तो मैं आपको सिलसिला बता रहा हूं आशीष पटेल का किस तरह से डिमोशन हो रहा है। अगली आप ये प्रेस रिलीज देखिए। ये अपना दल की अपनी प्रेस रिलीज है, तारीख है 15 अप्रैल 2018। ये उस समय की प्रेस रिलीज है जब आशीष पटेल एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी थे। बीजेपी ने एक जो अपना दल के साथ समझौता हुआ था उसके तहत 11वीं सीट उनके लिए छोड़ दी थी। 2017 में बीजेपी की सरकार आई थी, अपना दल उनका साथी था, और 2018 में जब एमएलसी का चुनाव आया तो बीजेपी ने अपना दल के हिस्से में 11वीं एमएलसी की सीट जो है वो छोड़ दी। आशीष पटेल ने उम्मीदवारी भरी, लेकिन जब प्रेस रिलीज अपना दल ने जारी की तो उसमें बड़ी दिलचस्प बात लिखी गई। उसमें लिखा गया कि अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल एमएलसी पद के प्रत्याशी होंगे। यानी कि 2018 में आशीष सिंह पटेल अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ध्यान देते जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2018 में। कैसे डिमोशन हो रहा है, कैसे आशीष पटेल एक एक सीढ़ी नीचे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, संकट क्या है, समस्या क्या है, ये बड़ी बात है। ये मैंने आपको एक कहानी बताई जब आशीष पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे 2018। अब ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी, हल्का सा बैकग्राउंड में और जाते हैं। साल 2017 में जब यूपी में चुनाव हुए, उस समय अपना दल में के भीतर एक तरह का द्वंद्व चल रहा था, अंदर की लड़ाई गहरा रही थी, और उस लड़ाई से उपजा अपना दल सोनेलाल। अपना दल सोनेलाल जब उपजा तो उस समय इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल पटेल। उस समय आशीष पटेल नौकरी में हुआ करते थे। आशीष पटेल जब पार्टी में आए तो बड़ी बात यह थी कि आशीष पटेल के पार्टी में आने के कुछ ही वक्त के अंदर ही आशीष पटेल बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के आगे कहानी सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आशीष पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए, यानी एक कदम नीचे आ गए। कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे सर्वा और कहां कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है, मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की एक पोस्ट। केशव मौर्य ने इसी 2024 में, यानी कि पिछले साल 13 अगस्त को जब उनका जन्मदिन था, तो
तो उस दिन उन्होंने एक पोस्ट लिखी और उसमें लिखा कि अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को शुभकामनाएं उन्होंने दी। अब उन्होंने क्लियर लिखा कि अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष। ये मैं आपको पोस्ट इसलिए दिखा रहा हूं केशव मौर्य का, ताकि आप ये समझें कि किस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष उनके नाम के आगे चस्पा था। इतना ही नहीं, और मैं आपको दिखाता हूं, बाकायदा उनकी ही पार्टी की विधायक डॉक्टर सुरभि, जो कायमगंज से, फर्रुखाबाद से विधायक हैं, उन्होंने भी जन्मदिन पर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। ये उनकी विधायक शुभकामना दे रही है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतना ही नहीं, जब वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए उस समय भी जो शुभकामनाएं अपना दल के ही लोगों ने दी, उसमें भी उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहा गया। अब मीडिया की रिपोर्टिंग देखिए, मीडिया भी लगातार उनको कार्यकारी अध्यक्ष ही लिखता रहा। आप अखबार देखिए, चैनल देखिए, इसमें साफ लिखा है कार्यकारी अध्यक्ष। अब सवाल ये है कि अब उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये जो डिक्लाइन हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये क्यों हुआ? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको पहले बताऊं, ये डिमांड पार्टी के भीतर से उठ रही थी लगातार। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, ये कहते हुए कि ये तो पति पत्नी की प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे मैं हेमंत चौधरी की बात कर रहा हूं, ब्रजेंद्र सिंह पटेल की बात कर रहा हूं, इन लोगों ने ये सवाल उठाया कि इस पार्टी के भीतर कुछ तो दिक्कत है, यहां किसी और की सुनवाई ही नहीं है। और ये एक बड़ा चैलेंज पार्टी के लिए आया। हेमंत चौधरी का मैंने आपको जिक्र किया था, इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे इस बात को लिखा। ये जो चेंज हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाना, ये तो ये लोग मांग कर रहे थे कि ये चेंज किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पति कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बाकी यहां कौन बचा? अब सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल मान क्यों गई? अब क्यों मान गई? ये तो पुरानी मांग थी कि आशीष पटेल को और खुद को सारा सर्वे सर्वा बना दिया तो बाकी लोग क्या होंगे? तो ये कैसे मान गई? अभी देखिए एक बार फिर से, जो 3 जुलाई की जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की गई, इसमें आशीष पटेल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दूसरे नंबर पे लिखा गया है। पहले नंबर पर एक तिवारी जी हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में भी नीचे ला दिया गया है। क्यों लाया गया है? सवाल वही है कि वजह हुआ क्या है। दरअसल हुआ ये कि अनुप्रिया पटेल को ये समझ में आ रहा है कि अब ये चिपक रहा है, ये जो पार्टी पर पति और पत्नी का एक तरह से पूरा दबदबा है, अब ये चिपक रहा है, अब ये नुकसान कर रहा है, अभी पार्टी की जड़ें काट रहा है। लोग, उनके करीबी लोग, विश्वस्त लोग साथ छोड़ रहे हैं, दूसरा मोर्चा बना रहे हैं, एक के बाद दूसरी टूट हो रही। इसके पहले पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। ये अब जनाधार खिसक रहा है, ये डर सता रहा है। अनुप्रिया पटेल को डर इस बात से सता रहा है कि अपनी मिर्जापुर की सीट, जो उन्होंने 2014 में और 2019 में भारी मतों से जीती थी, वो बड़ी मुश्किल से जीत पाई 2024 में। इस बात का भी डर सता रहा है। जिस तरह से आशीष पटेल की दिक्कतें सामने आ रही है, आशीष पटेल लगातार ये कह रहे हैं कि 1700 करोड़ दे दिए गए हैं, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनको कमजोर करने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए 1700 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। कभी कहते हैं एसटीएफ मेरी जान लेना चाहती है, कभी कहते हैं कि योगी सरकार का सूचना विभाग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं, परेशान हैं आशीष पटेल। और अनुप्रिया पटेल को भी लग रहा है कि अगर ये चिपक गया कि इस पार्टी में किसी और का भला नहीं होना है, बस ये पति पत्नी भर की पार्टी रह गई है, तो ये पार्टी तो अस्तित्व पे खतरा खड़ा हो जाएगा। उनकी मां कृष्णा पटेल जम करके उनका विरोध कर रही हैं, उनकी अपनी बहन पल्लवी पटेल जम करके उनका विरोध कर रही है, और वो सब यही बात कह रहे हैं कि इस पार्टी में सिर्फ ये लोग कुर्मियों का वोट लेते हैं और उनके वोट पे राज करते हैं। उनके वोट पर पत्नी जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं और पति यूपी सरकार में मंत्री हैं, और उसके बाद क्या बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? दरी बिछाएंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये सवाल गहरा रहा। आशीष पटेल का डिमोशन ही बताता है कि अनुप्रिया पटेल वाकई तनाव में है, टेंशन में है, उनको पार्टी के भविष्य की चिंता सता रही है, और इस भविष्य को ही ठीक करने के लिए आशीष पटेल के कद को ठीक कर दिया गया है। और ये अपना दल के भीतर मचे एक भारी कोहराम की जीती जागती तस्वीर है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।